नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। यह कहानी बहुत पुराने समय की है। एक बार एक महात्मा धर्म प्रचार के उद्देश्य से एक नगर में पधारे। उनके आगमन की सूचना से नगर के सभी लोग उनकी शिक्षाएं सुनने के लिए वहां एकत्र हो गए। महात्मा ने अपने प्रवचन में कहा, सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए। इससे न केवल दूसरों का भला होता है, बल्कि हमें भी आंतरिक आनंद की अनुभूति होती है। उनके इन शब्दों को सुनते ही भीड़ में से एक व्यक्ति ठहाका लगाकर हंसने लगा। वह महात्मा से बोला, गुरुदेव, जो कुछ आप कह रहे हैं वह मुझे बिल्कुल असत्य प्रतीत होता है। भला किसी की मदद करने से आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है? यह सब तो मुझे झूठ और मनगढ़ंत बातें लगती हैं। महात्मा ने उसकी बात को शांतिपूर्वक सुना और उत्तर दिया, पुत्र, क्या तुमने अपने जीवन में कभी निष्पक्ष भाव से किसी की सहायता की है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, क्योंकि मैं इन बातों पर विश्वास ही नहीं करता। इस पर महात्मा मुस्कुराए और बोले, जब तुमने कभी किसी की मदद नहीं की तो यह कैसे समझ पाओगे कि सहायता से सुख की अनुभूति होती है या नहीं? सत्य असत्य का निर्णय अनुभव से ही होता है। यदि तुम्हें यह जानना है कि मेरी बात कितनी सत्य है, तो तुम्हें इसे अपने जीवन में अपनाना होगा। निष्पक्ष भाव से किसी की सहायता करो, तभी तुम समझ सकोगे कि यह बात कितनी सटीक है। महात्मा की बात सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया। उसने स्वीकार किया कि उसने कभी किसी की सहायता नहीं की और न ही कोई ऐसा कार्य किया जिससे उसे वास्तविक सुख की अनुभूति हो। इस अवसर पर महात्मा ने एक कहानी सुनाई ताकि वहां उपस्थित लोग इसे और गहराई से समझ सकें। महात्मा ने कहा, एक बार एक गुरु और उनका शिष्य अपनी यात्रा से लौट रहे थे। यात्रा के दौरान जहां भी उन्हें अनाज मिलता वे उसे एक पोटली में बांध लेते। एक पोटली गुरु के पास थी और दूसरी शिष्य के पास। काफी दूर तक चलने के बाद शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे तीव्र भूख लग रही है। क्या हम कुछ देर विश्राम कर सकते हैं और भोजन कर सकते हैं? गुरु ने सहमति दी और वे एक पेड़ की छांव में बैठ गए। वहीं पास में एक किसान खेत जोत रहा था। उसके पास एक हल रखा हुआ था। यह देखकर शिष्य के मन में शरारत सूझी। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्यों ना उस किसान का हल छिपा दें? जब वह परेशान होगा तब हम उसे हल लौटा देंगे। गुरु ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, महात्मा की कहानी यहां जारी रहती है और यह दर्शाती है कि दूसरों को कष्ट देने की बजाय सहायता करने से असली आनंद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मदद करने से न केवल दूसरे व्यक्ति का भला होता है, बल्कि हमारे अंदर भी सकारात्मकता और आनंद का संचार होता है। जीवन में दूसरों की सहायता करना सीखें, क्योंकि यही सच्चे सुख का मार्ग है। भंते ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम्हें शरारत करनी ही है तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे किसी का भला हो। हमारे पास जो अनाज की 2 पोटलियां हैं, उनमें से एक पोटली उस किसान के हल के पास रख दो, फिर देखो क्या होता है। शिष्य ने गुरु की बात मान ली। उसने पोटली उठाई और किसान के हल के पास जाकर रख दी। फिर वह वापस आकर गुरु के पास पेड़ की छाया में बैठ गया। कई घंटों तक किसान खड़ी मेहनत करता रहा। थकावट से चूर होकर वह अपने हल के पास आया। वहां रखी पोटली देखकर वह ठिठक गया। उसने इधर उधर देखा, सोचने लगा कि शायद यह किसी का सामान गलती से यहां छूट गया हो, लेकिन आसपास उसे कोई नजर नहीं आया, क्योंकि गुरु और शिष्य छुपकर दूसरी ओर बैठे हुए थे। किसान ने पोटली को कई बार देखने के बाद उसे खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने उसे खोला, उसके अंदर अनाज देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। खुशी से भरकर वह बोला, हे ईश्वर, आज तूने मेरी बड़ी मदद की। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं था, लेकिन आज इस अनाज की बदौलत मेरा परिवार भूखा नहीं रहेगा। तेरा अनंत धन्यवाद। ये कहते हुए किसान ने पोटली उठाई और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। शिष्य ने यह सब देखा और अपने गुरु की ओर मुड़कर पूछा, गुरुवर, क्या मैंने सही किया? गुरु मुस्कुराए और बोले, अब बताओ, तुम्हें किससे अधिक आनंद मिलता? उस किसान का हल छुपाकर उसे परेशान करने से या उसे अनाज देकर उसकी सहायता करने से? शिष्य ने सिर झुकाते हुए कहा, गुरुवर, उस किसान को अनाज देकर जो खुशी मैंने महसूस की, वह किसी को तंग करने से कभी नहीं मिल सकती। गुरु ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब हम निष्पक्ष भाव से
किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो हमें अंदर से एक अनोखी शांति और सुख की अनुभूति होती है। दूसरों को कष्ट देने से कहीं अधिक सुखदायक है किसी को खुशी देना। यही सच्चा धर्म और सबसे बड़ा पुण्य है। गुरु ने आगे कहा, जरूरतमंद की मदद करने का अर्थ केवल धन दौलत देना नहीं है। यदि तुम किसी का काम आसान बना सकते हो, किसी समस्या का हल दे सकते हो, तो वह भी मदद है। जीवन में एक बार निष्पक्ष भाव से सहायता करके देखो, तुम्हें एहसास होगा कि सच्चा सुख किसे कहते हैं। इस सीख ने वहां बैठे सभी लोगों को गहरे प्रभावित किया। हर कोई इस बात को समझ गया कि सुख का असली स्रोत दूसरों को सुख देना है। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य यात्रा कर रहे थे। जब राह में उन्हें कुछ ऐसे लोग मिले जो उन्हें देखते ही अपमानजनक बातें कहने लगे। वे न केवल निंदा कर रहे थे बल्कि अभद्र शब्दों का भी प्रयोग कर रहे थे। बुद्ध और उनके शिष्य शांत भाव से बिना किसी प्रतिक्रिया के वहां से आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बड़ा वृक्ष दिखा जिसके नीचे वे विश्राम करने के लिए रुके। उसी समय एक अन्य गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध को देखा और तुरंत उनके पास आए। प्रसन्न होकर उन्होंने बुद्ध और उनके शिष्यों से अपने गांव आने का अनुरोध किया। यह विनम्र निमंत्रण बुद्ध ने सहर्ष स्वीकार किया। गांव पहुंचने पर वहां के निवासियों ने उनका आदर सत्कार किया, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया और रात्रि विश्राम की व्यवस्था की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर बुद्ध और उनके शिष्यों ने अगली सुबह गांव छोड़ दिया और अपने आश्रम लौट आए। कुछ दिनों बाद वे निकट के एक अन्य गांव में भिक्षा मांगने गए। इस गांव में भी लोगों का आचरण भिन्न भिन्न था। कुछ लोगों ने प्रेम पूर्वक भिक्षा दी, सम्मान दिखाया और संवाद किया। वहीं कुछ ने न केवल भिक्षा देने से मना किया बल्कि अपमानजनक शब्दों का प्रयोग भी किया। कुछ ने तो उनकी पोशाक, उनकी दिनचर्या और उनके तौर तरीकों पर भी निंदा की। बुद्ध के शिष्यों ने यह सब चुपचाप सहा, जैसा कि उन्हें सिखाया गया था। वे बिना किसी प्रतिक्रिया के वापस लौट आए। आश्रम पहुंचने के बाद एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से कहा, हे तथागत, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पूछो। शिष्य बोला, जब हम भिक्षा मांगने के लिए गांवों में जाते हैं तो हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमें प्रेम और आदर से अपनाते हैं, जबकि कुछ लोग अपशब्द कहते हैं और हमारा अपमान करते हैं। हमने आपके सिखाए मार्ग का पालन किया और उनके बुरे व्यवहार पर प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन गुरुदेव, यह समझ नहीं आता कि जब हम उनके साथ विनम्रता और प्रेम से पेश आते हैं तब भी वे हमारे प्रति कठोर और अशिष्ट क्यों रहते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय शिष्य, जो व्यक्ति तुम्हें अपशब्द कहता है वह अपनी पीड़ा, अपनी अशांति को व्यक्त कर रहा होता है। तुम उसका उत्तर नहीं देते, इसलिए वह और अधिक आक्रामक हो जाता है। लेकिन क्या तुमने देखा है कि तुम्हारी शांति और संयम उसकी आक्रामकता को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। यह जीवन का स्वभाव है। हर व्यक्ति अपने भीतर के विचारों और अनुभवों का दर्पण होता है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम मधुरता और प्रेम का मार्ग अपनाते हो तो तुम न केवल अपने मन को शांत रखते हो बल्कि दूसरों के मन में भी परिवर्तन का बीज बोते हो। हर किसी का व्यवहार उनकी अपनी समझ और स्थिति पर निर्भर करता है। तुम्हारा काम केवल अपने मार्ग पर स्थिर रहना है। शिष्य ने बुद्ध की बात को गहराई से समझा और उन्हें प्रणाम किया। इस सीख ने उसे और सभी शिष्यों को आत्मिक शांति और धैर्य का महत्व सिखाया। महात्मा बुद्ध के शिष्यों के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। वे सोच रहे थे कि जब वे दूसरों का सम्मान और प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तो भी कुछ लोग उनके साथ अशिष्टता और कटुता क्यों दिखाते हैं। सभी शिष्य इस प्रश्न का उत्तर जानने को उत्सुक थे। बुद्ध ने उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले सभी एकत्र होकर शांतिपूर्वक बैठ जाओ। जब सभी शिष्य बैठ गए तो बुद्ध ने कहा, तुमने यह प्रश्न उठाया कि लोग भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवहार क्यों करते हैं। इसका कारण बहुत सरल है। हर व्यक्ति अपनी सोच, अपने अनुभव और अपनी परवरिश के अनुसार जीवन को देखता और समझता है। उनका व्यवहार उनकी मानसिकता का प्रतिबिंब है। जिस प्रकार की सोच में वे पले बढ़े होते हैं वही उनकी हर प्रतिक्रिया में झलकती है। यह न तो अच्छा है न बुरा,
यह मात्र उनके विचारों का परिणाम है। उन्होंने आगे कहा, जो लोग तुम्हारे साथ कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं या तुम्हारा अपमान करते हैं, वे केवल अपनी नकारात्मकता का प्रकटीकरण कर रहे होते हैं। उनकी यह प्रतिक्रिया तुम्हारे प्रति नहीं, बल्कि उनके अपने मनोभावों की छाया होती है। यह स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से दूसरों के साथ व्यवहार करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें धर्म का पालन करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने अपने शब्दों को और स्पष्ट करते हुए कहा, धर्म हमें सिखाता है कि चाहे कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हमें उनके प्रति प्रेमपूर्ण और विनम्र बने रहना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि जैसा प्रेम और सम्मान तुम दूसरों को देते हो, वैसा ही व्यवहार वे भी तुम्हारे प्रति दिखाएं। यह उनके निर्णय पर निर्भर करता है और हमें उनके निर्णय को स्वीकार करना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा, जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हो या प्रेम देते हो, तब यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वे भी बदले में वैसा ही करेंगे। यह तो स्वार्थ हुआ। तुम्हारा कर्तव्य केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है, बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के। यदि तुम यह सोचते हो कि जैसे तुमने प्रेम दिया वैसे ही प्रेम तुम वापस पाओगे, तो यह तुम्हारे कर्मों की सच्चाई को कमजोर करता है। बुद्ध ने समझाया, सच्चा कर्म वही है जो करुणा और निस्वार्थता के साथ किया जाए। यदि तुम दूसरों की सेवा करते समय अपने मन में यह विचार लाओ कि वे तुम्हारे कर्मों का मूल्य चुकाएंगे, तो यह न तो धर्म है और न ही सत्य। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने एक प्रेरक कहानी सुनाते हुए कहा, एक बार एक गुरुवर अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा से लौट रहे थे। कहानी यहाँ से आगे जारी होती है और उसमें सेवा, निस्वार्थता और सच्चे धर्म का महत्व बताया जाता है। वह यात्रा अत्यंत लंबी थी और इस कारण सभी शिष्यों को बीच मार्ग में प्यास ने घेर लिया। गुरुवर ने उन्हें एक समीपवर्ती नदी के तट पर ले जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचने पर उन्हें एक छोटा मटका दिखाई दिया। सभी शिष्यों ने उस मटके का उपयोग करते हुए अपनी प्यास बुझाई और पुनः उसी मटके में जल भरकर गुरुवर के पास ले जाने का प्रयास किया। लेकिन जब तक वे मटका लेकर पहुंचे, उसका अधिकांश पानी रिसकर समाप्त हो चुका था। यह देखकर एक शिष्य ने मटके को पुनः नदी में ले जाकर भरने का निश्चय किया। उसने भरकर मटका गुरुवर की ओर बढ़ाया, लेकिन वही स्थिति फिर से उत्पन्न हो गई। पानी फिर धीरे धीरे समाप्त हो गया। गुरुवर यह देखकर मुस्कुराए और उस शिष्य से कहा, पुत्र, यह मटका टूटा हुआ है, इसे भरने का प्रयास करना व्यर्थ है। तुम्हारी यह मेहनत फलहीन है, क्योंकि यह मटका कभी पूर्ण नहीं होगा। गुरुवर ने इस स्थिति का उपयोग एक गहन शिक्षा देने के लिए किया। उन्होंने कहा, जैसे इस फूटे मटके में पानी भरना निष्फल प्रयास है, वैसे ही किसी की सेवा करते हुए यह आशा करना कि वह तुम्हारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा व्यर्थ है। जब तुम किसी की सहायता या सेवा करते हो और बदले में वही प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हो, तो यह केवल तुम्हारे लिए निराशा का कारण बनता है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए समझाया, तुम्हारा कर्तव्य केवल अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से निभाना है। जब तुम भिक्षा के लिए किसी गांव जाते हो, तो तुम्हारा धर्म है कि प्रेम, विनम्रता और आदर के साथ भिक्षा मांगो, लेकिन यह अपेक्षा रखना कि वे भी तुम्हारे प्रति आदर और सत्कार का व्यवहार करेंगे, तुम्हारी भूल होगी। यदि तुम अपनी सेवा या सहायता के बदले में कुछ पाने की इच्छा रखते हो, तो यह तुम्हारे दुखों का मुख्य कारण बन जाएगा। बुद्ध की यह गूढ़ शिक्षा शिष्यों के हृदय को गहराई से प्रभावित कर गई। उन्होंने अपनी गलतफहमी को समझा और यह जान लिया कि सेवा और प्रेम का वास्तविक स्वरूप निस्वार्थता में है। कोई भी व्यक्ति यदि बदले की अपेक्षा रखता है, तो वह केवल अपने भीतर दुख को आमंत्रित करता है। गुरुवर ने अंत में कहा, हमारे जीवन में जब हम किसी को दुख पहुंचाकर सुख की तलाश करते हैं, तो वह सुख क्षणभंगुर होता है। लेकिन यदि हम निस्वार्थ भाव से दूसरों के जीवन में खुशी बांटते हैं, तो वह खुशी हमारे जीवन में स्वतः लौट आती है। इसलिए अपने मन में यह आकांक्षा कभी न रखें कि जैसा प्रेम और सम्मान तुम दूसरों को दे रहे हो, वही तुमसे लौट कर मिलेगा। यह विचार केवल तुम्हें निराश करेगा और तुम्हारे दुखों का कारण बनेगा। इस उपदेश ने शिष्यों को सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। सभी ने गुरुवर के वचनों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।
दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सेवा और प्रेम का असली अर्थ निस्वार्थता है। यदि हम दूसरों को बिना स्वार्थ के खुशी देंगे तो जीवन हमें अप्रत्याशित रूप से वही खुशी लौटाएगा। उम्मीद है कि इस कथा से आपने कुछ महत्वपूर्ण सीख अवश्य प्राप्त की होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।